नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पौड़ी जिले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के 4 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार केवल झूठे प्रचार के दम पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ता में विनोद नेगी ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन जैसी गंभीर समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि युवा सरकार की नीतियों से हताश हो चुके हैं। उन्होंने महिलाओं की असुरक्षा को भी चिंता का विषय बताया और उन्होंने कहा है कि सरकार 4 साल के कार्यकाल को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि असलियत इससे पूरी तरह से अलग है। विनोद नेगी ने सरकार से जनता से माफी मांगने की भी मांग कर दी है। जिलाध्यक्ष ने खनन और भूमाफियाओं को खुला संरक्षण देने, भर्ती घोटाले से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और उपनल, आशा और आंगनबाड़ी कार्मिकों के पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को नजरअंदाज करने पर भी सरकार को निशाना बनाया। बिल्कुल सच है कि धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना कि 4 साल सफल हो चुके हैं, इसका फैसला जनता करेगी। और मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में महिला अपराधों में धामी सरकार नंबर 1 पर है। महिला अपराध के मामले बहुत ज़्यादा उजागर इस प्रदेश में हुए हैं। भू माफियाओं और खनन माफियाओं का राज इस प्रदेश में रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन के मामले बहुत ज़्यादा इस प्रदेश में बढ़े हैं। सरकारी विभागों में जो भर्ती घोटाले हैं उसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 4 धाम यात्रा का सफल संचालन की बात कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों की, आशा कार्यकर्ताओं की और जो आंगनवाड़ी की कर्मियां हैं, कहीं ना कहीं उनमें निराशा। उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में ठगी और पाखंड फैलाने वालों पर अब सरकार बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य उन फर्जी साधु संतों और तथाकथित बाबाओं की पहचान करना है जो धर्म का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि सनातन धर्म को बदनाम करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब नकली साधुओं के दस्तावेज, गतिविधियां और ठगी के मामलों की गहराई से जांच की जाएगी। प्रदेश में आध्यात्मिक माहौल को सुरक्षित और शुद्ध बनाए रखने के लिए यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व हमें हमारे जीवन में गुरुओं के महत्व की याद दिलाता है। गुरु ही वो प्रकाश है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सीएम धामी ने आगे कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोपरि रहा है। गुरुओं के आशीर्वाद से ही व्यक्ति जीवन में उन्नति और सफलता की ओर अग्रसर होता है। इस अवसर पर उन्होंने समाज के सभी शिक्षकों, मार्गदर्शकों और संतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वो अपने गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलें और जीवन में सकारात्मकता और नैतिक मूल्यों को अपनाएं। सीएम धामी के संदेश को प्रदेश भर में व्यापक सराहना भी मिल रही है। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। लगातार हो रही अतिवृष्टि, बादल फटने और लैंडस्लाइड के कारण राज्य की कई मुख्य और ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इससे आवाजाही भी बाधित हो रही है और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि इस समय प्रदेश में कुल 55 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें और छोटे मार्ग शामिल हैं। विभाग लगातार इन सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास कर रहा है। मानसून की इस बार की बारिश से पीडब्ल्यूडी को अब तक करीब 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग की प्राथमिकता 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो और सुगम हो सके।
इसके अलावा छोटे गांवों के लिए भी क्षतिग्रस्त सड़कों से नए लिंक बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिल सके। अभी तकरीबन आप समझिए 90 करोड़ के आसपास का है जो हम लोग को पीडब्ल्यूडी के सड़कों पे जो हमको एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी 90 करोड़ के आसपास है। और विद टाइम, क्योंकि मानसून अभी शुरू हुआ है, आगे धीमे धीमे उसमें ऐड होगा। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में विकासखंड तरारी के अंतर्गत पासतोली क्षेत्र से नीलम खत्री निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। ये सीट अन्य पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित थी, जिसमें 2 नामांकन हुए थे। अंकिता भंडारी के नाम वापस लेने के बाद नीलम खत्री निर्विरोध निर्वाचित हुई। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए क्षेत्र के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए प्रवीण पुरोहित के समर्थन की घोषणा की। इसी प्रकार ग्राम पंचायत जबरकोट से अंकिता भंडारी निर्विरोध प्रधान बनी हैं। ये सीट भी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी। दूसरी प्रत्याशी रोनिता देवी के दस्तावेजों में त्रुटि पाए जाने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इस अवसर पर पासतोली, जबरकोट और धारबारम की महिलाओं ने दोनों विजेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। नमस्कार, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे निर्विरोध क्षेत्र पंचायत घोषित किया है। मैं पासतोली वार्ड से क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। मैं प्रवीण पुरोहित जी का समर्थन करूँगी, वो ब्लॉक प्रमुख के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे निर्विरोध प्रधान के लिए चुना गया, इसलिए। गदरपुर से क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाना था। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता का विश्वास मजबूत किया है। इसी विश्वास के बल पर बीजेपी पंचायत चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने जा रही है। बैठक में बूथ स्तर तक की तैयारियां, प्रचार प्रसार की रणनीति और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क अभियान चलाने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया गया है। समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रारंभ हो चुका है। इस कड़ी में गांव की जनता ने गांव की सरकार बनानी है। मैं आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि गांव का चाहे सभापति हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, अगर जो इन गांव की सरकार में अच्छे लोग चुन के आएंगे तो निश्चित ही आम जनता का हित होगा। गलत लोग चुन के आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी को जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए छोटे मोटे कागज जो तस्दीक होने होते हैं, आम जनता को दिक्कतें आती हैं। मसूरी में आगामी रक्षाबंधन पर्व को लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिशु विद्या मंदिर सभागार में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि ये भव्य कार्यक्रम मसूरी टाउन हॉल में आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय बहनों की भागीदारी होगी। मंत्री जोशी ने कहा है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी मसूरी की बहनें मुझे राखी बांधने आएंगी। ये मेरे लिए सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस पूर्व को राजनीति से नहीं जोड़ता। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में केंद्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं और जनता से संवाद कर केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धर्मांतरण, नकल और विवाह छल के खिलाफ कठोर कानून लागू किए गए हैं, जिससे प्रदेश विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही भव्य होने वाला है। निश्चित ही कोई बड़े नेता का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, उनका सानिध्य हमें मिलेगा। और जैसा मसूरी की मातृशक्ति बहनों का मेरे साथ आशीर्वाद है, मैंने देखा कि चुनाव के समय में कई प्रकार की बातें हमारे विरोधी मित्र करते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मंत्री जी छाते बांटते हैं, जग बांटते हैं और सामान बांटते हैं।
तो मैंने जवाब दिया था, मैं अपनी बहनों को प्यार बांटता हूँ, एक विश्वास बांटता हूँ, मेरे पे विश्वास करती हैं। तो यही कारण है कि हर बार मेरी जीत का मार्जिन जो है बढ़ता जाता है। उत्तराखंड में महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर है और सरकार पर कड़ी आलोचना भी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में महिला सुरक्षा गंभीर रूप से संकट में है और सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस पर अपने अलग तर्क पेश किए हैं। बीजेपी की मीडिया प्रभारी का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में महिला अपराधों के मामले दर्ज नहीं होते थे, जिससे अपराधों की असल स्थिति जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। बीजेपी का तर्क है कि वर्तमान सरकार अपराधों के मामलों को लगातार गंभीरता से ले रही है और पुलिस तेजी से कार्रवाई भी कर रही है, जिससे वास्तविक आंकड़े सामने भी आ रहे हैं। इसके चलते जो महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं वह पिछली सरकारों के मुकाबले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब नहीं है कि अपराध बढ़े हैं, बल्कि रिपोर्टिंग बेहतर हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ये आंकड़े कहां से लाती है, ये पहली बात तो उनको इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए। क्या ये आंकड़े कांग्रेस पार्टी सरकार विरोधी विरोध के लिए या राज्य की छवि खराब करने के लिए मनगढ़ंत अपने आप बनाती है? पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो कोई भी, चाहे किसी भी प्रकार का अपराध होता था, चाहे महिला अपराध हो, चाहे कोई भी अपराध हुआ हो, उन्होंने कभी उन मामलों को हमेशा दबाने की कोशिश की है। और अपराध जब दर्ज नहीं होगा तो आंकड़े कहां से आएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे कोई भी अपराधी हो, अगर किसी ने कोई शिकायत की है तो उसका मामला दर्ज किया जाता है और उसके समाधान का और दोषियों को सजा देने का काम किया जाता है। इसलिए मामले आंकड़े पे नहीं जाना चाहिए। जो शिकायतें हुई हैं, जो मामले दर्ज हुए हैं, जो अपराध दर्ज हुआ है, उसका समाधान कैसे हुआ और उस पर क्या कार्रवाई हुई, इस पे जाना चाहिए। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार एक बार फिर शिव भक्ति में रंग गया है। बोल बम के गगनभेदी नारों से हर की पौड़ी से लेकर शहर की हर सड़क, हर गली भक्ति में उठी है। लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। हर की पौड़ी से जल भरकर श्रद्धालु अपने अपने गंतव्यों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, ताकि भोलेनाथ को जल अर्पित कर पुण्य प्राप्त कर सके। प्रशासन ने इस कांवड़ मेले को लेकर और शांति और व्यवस्था के साथ ही संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। जिलाधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यात्रा को सफल बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और यातायात की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हरिद्वार में इस समय श्रद्धा, आस्था और शिव भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है और पूरा शहर मानो हर हर महादेव के उद्घोष से शिव में हो उठा हो। कांवड़ यात्रा अब प्रारंभ हो गई है। हरिद्वार में लाखों करोड़ों कांवड़ी आते हैं और हरिद्वार की तरफ भारत का नहीं पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित होता है। जितने भी कांवड़िए हैं सब युवा वर्ग है और युवा वर्ग से हम अनुरोध ही कर सकते हैं और गुरु गति से आदेश देने की भी इच्छा रख सकते हैं कि नशा से दूर रहे। यदि हम नशा से अपील नहीं की जाती है। देवभूमि जो व्यक्ति आता है देवभूमि के इस देवतुल्य स्वरूप की मर्यादा को समझता है और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान मां गंगा के जल को लेकर लोग जाए, ऐसा हम से प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ लगता है और बड़ी संख्या में कांवड़ी आते हैं। सब हर कांवड़ी देवभूमि में आकर प्रसन्न होकर जाए, मां गंगा के जल से उनके अपने शिवालय का जलाभिषेक हो, इस भाव के साथ शांतिपूर्ण और अच्छा व्यवस्थित रूप से ये कांवड़ यात्रा संपन्न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं कहता हूं बहुत अच्छी कांवड़ यात्रा इस वक्त रहेगी। कांवड़ियों से क्या अपील? उत्तराखंड में बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बेहाल है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीती रात देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पहाड़ों का एक हिस्सा दरकरक कर सड़क पर आ गया। इससे द्वारा गांव जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि घटना देर रात की होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन ने जेसीबी भेजकर मार्ग आंशिक रूप से साफ कराया है, लेकिन अभी भी मलबा गिर रहा है, जिससे डर का माहौल बना हुआ है।
और मैं यहीं इसी गांव की हूँ। कनारू काटल नाम है हमारे गांव का। और हमें ये इस रास्ते से बहुत आने जाने की दिक्कत हो रही है। हमारे बच्चे स्कूल सुबह 7 बजे का है। मेरे लड़के का स्कूल सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है मेरा लड़का। तो ये रोड मतलब बारिश होके टूट जा रही। अब रोड वालों ने मतलब ये सड़क जो कटी है, पर हम लोग गांव वालों को परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। ये पहाड़ पूरा गिरा है। पहाड़ पूरा गिरा है, रात को गिरा, एक बार नहीं अब ये हर बार गिर रहा है। और अब जो बारिश आएगी अभी देखना और कितनी दिक्कतें होगी। उत्तराखंड में विगत एक सप्ताह से निरंतर बरसात हो रही है, जिससे जगह जगह सड़कें टूटी है। और हम लोग मौजूद है अभी देहरादून के माल देवता में, जहां पर कि अभी जो है थोड़ी देर पहले लैंडस्लाइड हुआ है और जिससे कि तमाम नुकसान हुआ है। रोड पूरी ब्लॉक हो गई थी, हालांकि उसको धीरे धीरे खोजने की कोशिश भी की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरा जो है पहाड़ वो नीचे खिसक के आ गया है और सीधा जाके नदी में ये मलबा जाके गिरा और पूरी रोड जो है ब्लॉक हो गई है। यहाँ से आगे एक गांव है, उसके आगे एक झरना भी है जहाँ के लिए लोग निरंतर जा रहे हैं। एक पर्यटक स्थल भी है ये, वहाँ के लिए लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि जब ये घटना हुई उस समय यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और उत्तराखंड की परिस्थितियाँ निरंतर ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था और एक सप्ताह से निरंतर जो है बरसात हो रही है। और आज के लिए भी 4 जिलों में अलर्ट किया गया है। येलो अलर्ट यहाँ पर किया गया था, जिसमें देहरादून है, चंपावत है और उसके साथ ही पिथौरागढ़, नैनीताल जो है वहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि नदी दिखाएं। नदी भी अपने यहाँ पर जो है रौद्र रूप में दिखाई दे रही है और निरंतर यहाँ पर पानी बढ़ता रहता है। ये माल देवता वो क्षेत्र है जहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं होती रहती है। लैंडस्लाइड की घटना है या पानी जब नदी में बढ़ता है तो उसके साथ ही तमाम जो आगे बस्तियां हैं वो कई बार जो है बह जाते हैं। तमाम नुकसान यहाँ पर होता है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ये आज यहाँ पे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। और उत्तराखंड में अगर पूरे उत्तराखंड की बात करूँ तो पूरे उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 80 सड़कें जो है बंद है, जिसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके साथ ही मौसम विभाग ने आगे के लिए भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। 12 तारीख तक जो है इसी तरीके की परिस्थितियाँ रहने वाली है, इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। इसलिए शासन प्रशासन को पहले से ही अलर्ट मोड पे रखा गया है। जैसा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, उसको लेके भी जो है पहले से दिशा निर्देश दे दिए गए कि पूरी सतर्कता बरतें और परिस्थितियां बिगड़ने पर जो है उसके समाधान के लिए जो भी उचित उपाय हो वो पहले से ही उसके लिए तत्पर रहे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके की परिस्थितियां बनती है। लेकिन इस समय उत्तराखंड जो है जलमग्न कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और निरंतर बरसात यहाँ पर हो रही है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मसूरी धनोल्टी रोड स्थित वुडस्टॉक स्कूल के पास भारी मात्रा में मलबा आने से बहकर यानी नाले से बहकर मुख्य सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को लगातार काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को पुनः यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिससे पर्यटकों ने राहत भरी सांस ली है। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।